इस्तीफे का कारण इस्तीफा पत्र में स्पष्ट है और बिना पद के भी पार्टी में काम किया जा सकता है। और एक राष्ट्रीय महासचिव का दिया गया बयान निजी, तो स्वाभाविक रूप से ये भेदभावपूर्ण है कि जब दो राष्ट्रीय महासचिव हैं तो एक का बयान निजी कैसे हो सकता है और एक का पार्टी कैसे हो सकता है। कोई सिर काटने का, कोई जीभ काटने का, कोई हाथ काटने का, कोई कान काटने का, कोई नाक काटने की धमकी दी हो तो पार्टी के कुछ स्वयंभू बड़े नेता ये कहकर के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त करते हैं, पार्टी की जनाधार बढ़ाने के अभियान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं कि मौर्य जी के निजी बयान। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कई सारे बयानों को लेकर के आहत हैं और ख़ास तौर पे अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद इस्तीफा दे दिया। स्वामी जी, आप तो अखिलेश को बहुत आगे बढ़ाने के लिए आए थे, नारा दिया था 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है, और समाजवादी पार्टी को लगातार आप पिछड़ों को जोड़ रहे थे और एकाएक आपने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण इस्तीफा पत्र में स्पष्ट है और बिना पद के भी पार्टी में काम किया जा सकता है। इसलिए वो राष्ट्रीय महासचिव का पद जो भेदभावपूर्ण हो, एक राष्ट्रीय महासचिव का दिया गया बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का दिया गया बयान निजी, तो स्वाभाविक रूप से ये भेदभावपूर्ण है कि जब दो राष्ट्रीय महासचिव हैं तो एक का बयान निजी कैसे हो सकता है और एक का पार्टी कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और अगर पद ही भेदभावपूर्ण है तो ऐसे पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया हूँ लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगा हूँ, अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षा की बिना परवाह किए। इसके बावजूद कि 2 दर्जन से ज़्यादा कहीं मेरी हत्या का, कहीं गोली मारने का, कहीं तलवार से सिर काटने का, कहीं सर कलम करने का, किसी ने 51 करोड़, किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख, किसी ने 11 लाख की बोली लगाई हो, सुपारी दी हो, कोई सिर काटने का, कोई जीभ काटने का, कोई हाथ काटने का, कोई कान काटने का, कोई नाक काटने की धमकी दी हो, उसके बावजूद मैं लगातार अपने अभियान में लगा हूँ, तो पार्टी के कुछ स्वयंभू बड़े नेता ये कहकर के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त करते हैं, पार्टी की जनाधार बढ़ाने के अभियान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं कि मौर्य जी के निजी बयान। तो दूसरे राष्ट्रीय महासचिव कौन है? हमें लगता है शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव ने आपके बयान को लेकर के कहा उनको पार्टी का इस प्रकार का बयान दिया हुआ, ये फार्मूला उस पर लागू होता है। मैं नाम किसी का इंगित नहीं करना चाहता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब मालूम है और मैंने बता भी दिया है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या प्लान है? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में गेंद है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं निर्णय उनको लेना है। यानी आपने फैसला कर लिया है, निर्णय अखिलेश यादव को अब करना है कि अब उनको क्या करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य का उनके पास रूप से फैसला लिया तभी तो इस्तीफा पत्र गया है। राम गोविंद चौधरी ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है जिसमें आपको बताया कि चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता हैं, आरएसएस जो लगातार एक माहौल देश में ख़राब कर रही है, उन्होंने पत्र में जिक्र किया है, उसका प्रतिवाद करते हैं, ओबीसी की बात उठाते हैं, सामाजिक समानता की बात उठाते हैं। ऐसे नेता को जो पार्टी से इस्तीफा दिया है उनको रोकना चाहिए। अब चूँकि माननीय राम गोविंद चौधरी जी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, हम समझते हैं पार्टी में इस समय उनसे वरिष्ठ कोई दूसरा नेता नहीं। संसदीय ज्ञाता भी हैं, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे हैं।
ऐसी हालत में पार्टी के हित में जो उचित होगा उस पत्र में उस बात का उल्लेख जरूर होगा। यद्यपि पत्र अभी मुझको पढ़ने को नहीं मिला, मेरे पास और मैंने पढ़ा है, आपकी बड़ी तारीफ उन्होंने की की जानकारी भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, को वरिष्ठतम नेता है, पार्टी हित में जो कुछ भी उचित लगा होगा वो जरूर लिखे होंगे। अभी मैं पल्ली पटेल से बात कर रहा था, आपके इस्तीफे के जिक्र आया तो उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अन्याय हो रहा है। वो ओबीसी के बड़े नेता हैं, बड़े फेस है, समाजवादी पार्टी के छुटभैया नेता उन पे आरोप लगाते हैं जिस तरीके की। वो कौन नेता ऐसे हैं, उनको जानने से इनकार कर दिया, कहा ऐसे नेता इस तरीके की अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। अब वो छुटभैया नेता कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है, जो समय समय पर जब भी मेरा कोई बयान आता है तो उनकी कोई न कोई ओछी टिप्पणी जरूर आएगी। इन्हें गिने 2-3 हैं। कौन कौन से? और वो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है। इसलिए ऐसे लोगों का नाम लेकर के मैं उनको महत्व देना उचित नहीं समझता हूँ, जो इस हरकत में संलग्न है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान में है, और इसीलिए मैंने पत्र में हर चीज़ का उल्लेख कर दिया है। क्या उनसे ऐसा तो नहीं, मनोज पांडे से आपकी राजनीतिक लड़ाई है, उस सीट पे आप आमने सामने भी होते थे, इस नाते वो लगातार आप पे हमलावर, क्योंकि और नेता नहीं करें, दो ही आपने जिक्र किया। लड़ाई नहीं है, पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर पार्टी काले में रहते हैं और शाम सुबह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चौखट पर रहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, और मैंने पहले भी कहा मेरा कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, और ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो भी नहीं सकते। ये राजनीति में अभी आए गए दिन 2 दिन की राजनीति है, इसलिए इनका हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, और ना इनके विषय में कभी बुरा सोचा है। जब भी इनकी पार्टी की टिकट की बात आई है, सबसे पहले सहमति मैंने दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये सिटिंग एमएलए हैं, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्हें टिकट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चौखट पर रहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, और मैंने पहले भी कहा मेरा कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, और ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो भी नहीं सकते। ये राजनीति में अभी आए गए दिन 2 दिन की राजनीति है, इसलिए इनका हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, और ना इनके विषय में कभी बुरा सोचा है। जब भी इनकी पार्टी की टिकट की बात आई है, सबसे पहले सहमति मैंने दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये सिटिंग एमएलए हैं, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्हें टिकट मिलना चाहिए। तो जब जिसके विषय में मेरी सकारात्मक सोच है, उसके विषय में नकारात्मक सोच कैसे सकता हूँ? ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, फिर विचित्र हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जबकि आप इसका जवाब तो देंगे ना। वो हमसे पूरी टिप्पणी करते नहीं, जब हमसे पूरी टिप्पणी नहीं करते तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? लेकिन अभी आपने कहा राष्ट्रीय महासचिव अगर 2 लोग हैं तो दोनों का परिणाम अलग नहीं हो सकता, दोनों की जो बयान है वो पार्टी का बयान होता है। एक नेता का बयान पार्टी का माना जाता है, एक का निजी राय मानी जाती है। तो ऐसा भेदभाव अखिलेश यादव के रहते चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों किया जा रहा है? इसी भेदभाव पे एतराज है, और इसीलिए पत्र लिखा गया है, किसी और कारण नहीं। क्योंकि एक बयान नहीं है, डिम्पल यादव का, राम गोपाल यादव का, शिवपाल यादव का, कई सारे बयान आपको लेकर के आए, धर्म को लेकर जो आपने किया, उनका निजी बयान है, उसको इंगित भी किया हूँ, मौखिक रूप से उनको अवगत भी कराया हूँ। अभी पल्लवी पटेल ने कहा कि बच्चन और रंजन ये पीडीए का फार्मूला नहीं है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती थी, ना लिस्ट में ओबीसी है ना मुस्लिम है, और ऐसे में वोटों का मैं बहिष्कार करती हूँ। चूँकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, दल मेरा दूसरा है लेकिन सिंबल से विधायक हूँ, तो जाके जवाब देना पड़ता है। तो ये पीडीए का फार्मूला बच्चन और रंजन नहीं है। इस पर स्वामी क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीडीए के मानक पर यद्यपि प्रत्याशी खड़े नहीं हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवेक सर्वोपरि है, उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो स्वाभाविक रूप से कुछ बेहतर समझ के लिया होगा, पार्टी हित में लिया होगा। इसलिए
समाजवादी पार्टी में राज्यसभा से भेजे जाने वाले तीनों प्रत्याशियों के नाम का मैं स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। एक तरफ स्वामी राम गोविंद चौधरी, पल्लवी पटेल हैं, दूसरी तरफ मनोज पांडे, कई सारे नेता हैं। समाजवादी पार्टी दो खंभों में बटी नजर आ रही है। ये आपका अपना सोच है। समाजवादी पार्टी एक है। कुछ एक दो बिरले ऐसे लोग हैं जो सपा को कमजोर करने की नीति के तहत काम कर रहे हैं। कि स्वामी इससे नाराज है, ये मजबूरी में उन्होंने लेटर लिख करके एक तरीके से दबाव बनाने की। वो भाजपा की सांसद हैं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का लेना देना क्या है? इसमें आपको क्यों एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं। तो थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।